बीए द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय रायपुर के यूट्यूब चैनल में इतिहास की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने तैमूर का भारत आक्रमण के बारे में अध्ययन किया था और ये देखा था कि तैमूर का जो भारत आक्रमण हुआ था उसका जो मुख्य प्रभाव हुआ वो मुख्य प्रभाव क्या हुआ कि तुगलक साम्राज्य पतन की ओर और अग्रसर हो गया। और हम देखते हैं कि कमज़ोर शासकों के कारण तुगलक साम्राज्य तुगलक वंश का अंत हो जाता है और दिल्ली सल्तनत पे एक नवीन राजवंश स्थापित होता है जिसको कहते हैं लोधी वंश। जैसा कि हमने देखा अब तक पढ़ा है कि लोधी वंश है दिल्ली सल्तनत का 5वां राजवंश है। इससे पहले 4 वंशों के बारे में हमने पढ़ लिया था। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश के बीच में थोड़ी देर कुछ समय तक वो सैयद वंश आते हैं। सैयद वंश का शासकों का इतना ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं होता है। 1414 से लेकर 1451 तक वो शासन करते हैं। उसके बाद में जो महत्वपूर्ण राजवंश आता है वो राजवंश आता है लोधी वंश। तो इस कक्षा में हम लोधी वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। लोधी वंश का जो शासन है वो 1451 से लेकर 1526 जब बाबर का भारत पे आक्रमण होता है और बाबर दिल्ली जीतता तब तक चलता है। 1451 से 1426 तक 1526 तक शासन करते हैं और इस राजवंश में 3 प्रमुख शासक होते हैं। पहले तो बहलोल लोधी जो इसके संस्थापक थे लोधी वंश के, दूसरे हैं सिकंदर लोधी और तीसरे और अंतिम शासक हैं वो है इब्राहिम लोधी। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं लोधी वंश। लोधी वंश खिलजी अफगान लोगों की पश्तून जाति से बना था। लोधी वंश की जो थे वो खिलजी जो अफगान लोग थे उनकी पश्तून जाति से, तो ये अफगानी थे। अभी तक जितने राजवंश दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठे थे वो तुर्क थे, जबकि ये जो थे ये अफगान थे। लोधी वंश कौन थे? अफगान। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको ध्यान रखना है कि इससे पहले के जितने राजवंश थे वो तुर्की वंश के थे और ये अफगान वंश के हैं। दिल्ली के प्रथम अफगान शासक परिवार लोधियों का था। वे एक अफगान कबीले के थे जो सुलेमान पर्वत की पहाड़ी क्षेत्र में रहता था और अपने पड़ोसी सूर, नियाजी और नुहानी कबीलों की तरह गिजलाई कबीले से जुड़ा हुआ था। गिलजाइयों में ताजिक या तुर्क रक्त का मिश्रण था। पूर्व में मुल्तान और पेशावर के बीच तथा पश्चिम में गजनी तक सुलेमान पर्वत क्षेत्र जो पहाड़ी निवासी फैले हुए थे। लगभग 14वीं शताब्दी तक उनकी बिल्कुल अज्ञात और निर्धनता की स्थिति थी। वे पशुपालन से अपनी आजीविका चलाते थे और यदाकदा अपने संपन्न पड़ोसी क्षेत्रों पर चढ़ाई करके लूटपाट करते थे। उनके उच्छृंखल और लड़ाकू स्वभाव ने महमूद गजनवी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया और अल उतबी के अनुसार उसने उन्हें अपना अनुगामी बना लिया। तो पहली बार जो है महमूद गजनवी की सेना में यह शामिल हो गए। गौरवंशी प्रभुता के समय अफगान लोग दुस्साहसी और पहाड़ी विद्रोही मात्र रहे। भारत में इलबरी शासकों ने अफगान सैनिकों का उपयोग अपनी चौकियों को मजबूत करने के लिए, पहली बार जो इलबारी शासक थे भारत में, गुलाम वंश के जो शासक थे, उन्होंने अफगानों को अपनी सेना में शामिल किया और उनको क्या काम दिया गया कि उनकी चौकियों की सुरक्षा का कार्य उन्हें सौंपा गया। यह स्थिति मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आई। एक अफगान सूबेदार बनाया गया और दौलताबाद के कुछ दिनों के लिए वो सुल्तान भी बना। तो पहली बार इनको सूबेदार बनाया गया, किसी प्रांत का प्रमुख बनाया गया मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। फिरोज तुगलक के शासनकाल में अफगानों का प्रभाव बढ़ना शुरू हुआ। वीर मलिक नामक एक अफगान बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ। दौलत खां शायद पहला अफगान था जिसने दिल्ली की सर्वोच्च सत्ता प्राप्त की और उन्होंने अपने को सुल्तान नहीं कहा। लोधी वंश के जो संस्थापक हैं वो थे भाई बहलोल लोधी। तो देखते हैं बहलोल लोधी के तो जीवन परिचय हम देखते हैं। बहलोल लोधी मलिक काला का पुत्र और मलिक बहराम का पुत्र था। उसने सरकारी सेवा सरहिंद के शासक के रूप में शुरू की और पंजाब का सूबेदार बन गया। 1451 ईस्वी तक वह मुल्तान, लाहौर, दीपालपुर, समाना, सरहिंद, सुनाम, हिसार, फिरोजा और कतिपय अन्य परगनों का स्वामी बन चुका था। प्रथम अफगान शाह के रूप में वह
19 अप्रैल 1451 को अबू मुजफ्फर बहलोल शाह के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। तो पहली बार जो लोधी वंश की स्थापना करने वाला था वो बहलोल लोधी था, और 19 अप्रैल को वो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने के बाद बहलोल लोधी को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी थे जौनपुर के सरकी सुल्तान। जौनपुर में एक सरकी राजवंश की स्थापना हुई थी, तो उस सरकी सुल्तान थे वो उनके सबसे बड़े शत्रु थे, किंतु वह विजित प्रदेशों में अपनी स्थिति दृढ़ करने और अपने साम्राज्य विस्तार करने में सफल हुआ। बहलोल लोधी की मृत्यु 1489 में हुई। उसकी मृत्यु के समय लोधी साम्राज्य आज के पूर्वी और पश्चिमी पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के एक भाग तक फैल चुका था। सुल्तान के रूप में बहलोल लोधी ने जो काम किए वे सिद्ध करते हैं कि वह बहुत बुद्धिमान और व्यवहार कुशल शासक था। वह लड़ाकू प्रवृत्ति का या युद्ध प्रिय नहीं रह गया था। वह सहृदय था और शांति व्यवस्था स्थापित करके न्याय की प्रतिष्ठा द्वारा अपनी प्रजा पर कर का भारी बोझ लादने से विरत होकर रहकर जन कल्याण का संवर्धन करना चाहता था। तो युद्ध में उनका विश्वास नहीं था। बहलोल लोधी शांति प्रिय शासक था जो शांति स्थापित करना चाहता था और अपनी जनता को ज़्यादा करों के बोझ से के नीचे दबाना नहीं चाहता था। बहलोल लोधी के पुत्र थे वह निजाम खां, और वही आगे चलकर सिकंदर शाह के नाम से जाने जाते हैं। तो बहलोल लोधी के पुत्र निजाम खां जो उसकी हिंदू पत्नी तथा स्वर्णकार पुत्री हेमा के गर्भ से उत्पन्न हुआ। बहलोल लोधी के एक हिंदू पत्नी थी सुनारी, हिंदू पुत्र सुनार जो जाति की थी हेमा, तो उनसे एक पुत्र हुआ निजाम खां। 17 जुलाई 1489 को सुल्तान सिकंदर शाह की उपाधि धारण करके दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। बहलोल लोधी के बाद जो लोधी वंश का शासक हुआ वह था सिकंदर शाह, जिसका प्रारंभिक नाम क्या था? निजाम खां। सिकंदर लोधी थे, उनका थोड़ा सा परिचय इसमें पढ़ लेते हैं, बाकी इसका विस्तृत रूप से अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। अपने पिता से प्राप्त राज्य सिकंदर लोधी ने वियाना, बिहार, तिरहुत, धौलपुर, मंदरेल, अरबतगढ़, शिवपुर, नारवार, चंदेरी और नागर क्षेत्र भी मिलाए। इनको भी उन्होंने विजित करके अपने राज्य में मिला लिया। सरकी शासकों की शक्ति को उसने एकदम से नष्ट कर दी और ग्वालियर राज्य को बहुत कमज़ोर बना दिया। मालवा राज्य का तोड़ दिया गया, किंतु नीति कुशल, रणकुशल, कूटनीतिज्ञ और जननायक के रूप में सिकंदर लोधी अपने पिता बहलोल लोधी की तुलना में कहीं नहीं टिक पाया। सिकंदर लोधी 1489 में मारा जाता है। गद्दी के लिए उसके दोनों पुत्र इब्राहिम और जलाल में झगड़ा हुआ, अतः साम्राज्य दो भागों में बट गया, किंतु इब्राहिम ने बटा हुआ दूसरा भाग भी छीन लिया और लोधी साम्राज्य का एकाधिकारी बन गया और जलाल को मौत के घाट उतार दिया। तो अब हम अगली कक्षा में सिकंदर जो लोधी हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हमने देखा कि इस वंश के 3 सुल्तान हुए थे। पहले हो गए बहलोल लोधी, दूसरे सिकंदर शाह और तीसरे हो गए इब्राहिम लोधी। इसी के साथ हमारी आज की कक्षा संपन्न होती है। अगली कक्षा में हम सिकंदर लोधी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे।